कहते हैं शरीर रूप में स्थित जो भूत समुदाय है इनको, और मैं परमात्मा अंतःकरण में स्थित हूं सबके, तो मुझ परमात्मा को, भूत समुदाय को भी, और मैं परमात्मा हूं अंतर्यामी रूप से, भीतर आत्मा रूप से उसको भी, ये जो शास्त्र से विरुद्ध उपवास आचरण, घोर घोर आचरण करते हैं, ये उस जीवात्मा जो परमात्मा का अंश भीतर है, मैं जो हूं उसको भी, और एक भूत समुदाय को भी, सबको कष्ट देते हैं, सबको कृष्ण करते हैं, कमजोर बनाते हैं। कहते हैं कि दो तरह के प्राणी भगवान को दुख देते हैं। एक तो जो बहुत भोग करते हैं वो शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, और जो बहुत योग करते हैं वो, दोनों शरीर को, मतलब शरीर रूप में स्थित जो भूत समुदाय है उनको, और भीतर अंतर्यामी रूप से परमात्मा उनको, दोनों को, दो तरह के आदमी कष्ट देते हैं, बहुत भोग भोग करके और बहुत जोग कर करके। तो इसीलिए गीता जी में भगवान ने यथा योग्य आहार यथा योग्य व्यवहार बताया। आहार और व्यवहार में एक संतुलन होना चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे परमात्मा को भी और भूत समुदाय को भी कृष्ण करने वाले हैं, कमजोर करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तुम समझ ले कि वे आसुरी स्वभाव वाले हैं, ये लक्षण उसके। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। और अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रिय होता है। एक तो होता है कि भाई चलो ये सतोगुणी है तो करना चाहिए, तमोगुणी का त्याग करना, ऐसा होकर जो चाहता है अपने को जीवन सुधारना तो जानबूझ के कर। लेकिन एक स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक। तो कहते हैं कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होते हैं। अपने अपने स्वभाव, अपने अपने गुणों के अनुसार मनुष्य हर काम करता है, उनके अलग अलग भेद तू मेरे से सुन। पहले आहार के लक्षण बता रहे हैं। तो सबसे पहला आहार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक पुरुष हैं उनको स्वाभाविक ही ऐसे आहार प्रिय होते हैं, आयु बढ़ाने वाले, घी आदि। शुद्ध घी से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है और बुद्धि बढ़ती है। सतोगुणी भोजन से तो कहते जो आयु बढ़ाने वाला है, बुद्धि बढ़ाने वाला है, शरीर में बल बढ़ाने वाला है, और जो आरोग्यता प्रदान करने वाला है, जिससे रोग नहीं हो, और जिसको पा करके भीतर से सुख और प्रीति शांति मिले, और रस से युक्त हो, सूखे नहीं हो। आजकल सूखा ज्यादा होता है ना, ये सब सूखे आहार हैं। ये जो ढोकरा है और इडली आती है ना, ये सब सूखे आहार हैं, रस नहीं है इसके अंदर। वो तो बहुत चुटकी लेते हैं अनुभवानंद जी, तो कहते हैं कि ये ढोकरा और इडली मिली तो संतान पैदा हो गई, सैंडविच क्या बोलते हैं, तो सैंडविच बेटी हो गई उसके, और ये सब ऐसे मुंह में डालो तो ट्रैफिक जाम। सूखा सूखा इसमें रस नहीं है। आजकल सब रूखा पलका, चिकनाहट तो रही नहीं शरीर में, रसयुक्त और चिकने। क्योंकि चिकने है ना, उसको स्नेह कहते हैं। और जो स्थिर रहने वाले हैं, खाने के बाद में स्थिर रहने में थोड़ी देर तृप्ति रहती है। जैसे चावल है ना, वो खा के तुरंत भूख लगती है, और रोटी है वो खाने के बाद काफी देर तक शरीर में उसका असर रहता है। तो
स्थिर रहने वाले, और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करके इसको खाना, स्वभाव से ही प्रिय, स्वभाव से ऐसी वस्तुएं उनको प्रिय होती हैं। ऐसा जो आहार है, ये भोजन करने के पदार्थ, वो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। राजसी पुरुषों को ये प्रिय नहीं होते, सात्विक पुरुषों को ये प्रिय होते हैं। हल्का हो, सात्विक का दिया है उसमें, इसमें जैसे ये है आपके सात्विक में गेहूं, चावल, मूंग की दाल, घी, हरी सब्जियां, ये सब सात्विक भोजन में दिया है। मूंग की दाल, मूंग ज्यादा सात्विक में है, और सब उड़द सात्विक में नहीं है, उड़द रजोगुण में, तमोगुण में जाता है। चने आते हैं और रजोगुण में आते हैं। कटवम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा, और कड़वी जैसे करेला आदि, और भी कई चीज होती है कड़वी, लेकिन वो पसंद है लोगों को, कड़वे और खट्टे और बहुत नमक लवण युक्त ऊपर से डाल डाल के खाते हैं। उसमें है जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन और बहुत गरम, ऐसा गरम चाहिए कि मुंह में डालते ही गरम मुंह जले, तवे पर से उतरे कि उनकी थाली में आना चाहिए। बहुत गरम और तीखे मिर्ची को होनी चाहिए, और रूखे घी नहीं होना चाहिए किसी में, चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, दूध नहीं होना चाहिए, दही नहीं होना चाहिए, रूखे और दाह कारक, जिसको खा करके जलन हो, पित्त बढ़े। और जब ये सब ऐसी स्थिति में फिर दुख तो हो गई, तो दुख, गुरुजी तो ऐसा शब्द बोल जाते थे कई बार, कहते थे टट्टी जाने में जलन चाहे हो मगर खाना जरूर है, खाना वही। तो दुख पैदा करने वाले और चिंता और रोगों को उत्पन्न कर, ऐसे पदार्थ रोगों को उत्पन्न करेंगे, तो रोगों को उत्पन्न करने वाले ऐसे जो आहार हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, राजसी मनुष्यों को स्वभावतः ही वो प्रिय होते हैं। उनके बिना उनका भोजन ही अधूरा रहता। ये उसके भोजन से उसकी प्रकृति का पता लग जाता है, लक्षण बताएं भगवान।